السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام نے کس شہر کے فتح پر اپنی بیٹی کا عقد اس کے فاتح سے کرنے کی شرط رکھی تھی؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام نے دلیر کی فتح پر اپنی بیٹی کا نکاح اس شہر کے فاتح سے کرنے کی شرط رکھی تھی۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے؟ جواب: حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: 7 دن رات متواتر باد باران اور آندھی نے کس قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب: 7 دن رات متواتر باد باران اور آندھی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ سوال: نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب: نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن وافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں یک کے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن وافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر 9 تلواریں ٹوٹیں۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 5 ماہ تک حکومت کی۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: پھانسی کی سزا سب سے پہلے کس نے دی تھی؟
जवाब फिरौन ने। सवाल मैदान अरफात में रुकना क्या है? जवाब मैदान अरफात में रुकना फर्ज है। सवाल वो कौन से नबी है जिन्हें अल्लाह पाक ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा फरमाया? जवाब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा फरमाया। सवाल इस्लाम का वो कौन सा रुकन है जो कुरान में अक्सर नमाज के साथ आता है? जवाब ज़कात है। सवाल आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान किसने नमाज पढ़ाई? जवाब हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान नमाज पढ़ाई। सवाल साहबा कराम रजी अल्लाह अन्हु में सबसे पहले किस साहबी रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ? जवाब साहबा कराम रजी अल्लाह अन्हु में सबसे पहले हजरत हारिस रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। सवाल हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से क्या रिश्ता रखते थे? जवाब हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के चचाजाद भाई थे। सवाल अब्रह जिसने काबा पर चढ़ाई की कौन से मजहब का पुरजोश हामी था? जवाब अब्रह जिसने काबा पर चढ़ाई की ईसाईयत मजहब का पुरजोश हामी था। सवाल हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब 33 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सवाल कुरान मजीद में सबसे बड़ा जुल्म किसको करार दिया है? जवाब कुरान मजीद में सबसे बड़ा जुल्म शिर्क को करार दिया है। सवाल जन्नती जन्नत में कितनी देर सोएंगे? जवाब नहीं सोएंगे क्योंकि जन्नत में नींद नहीं है। सवाल यहूदी ईसाई और मुशरकीन कौन से नबी की इज्जत किया करते थे? जवाब यहूदी ईसाई और मुशरकीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत किया करते थे।
सवाल, वो कौन से नबी हैं जो पैदा होने के बाद दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बड़े होते हैं? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पैदा होने के बाद दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बड़े होते हैं। सवाल, किस साहबी की गवाही दो लोगों के बराबर थी? जवाब, हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु की गवाही दो लोगों के बराबर थी। सवाल, आखिरी चार सूरतों के अलावा और कौन सी सूरत है जो कुल से शुरू होती है? जवाब, आखिरी चार सूरतों के अलावा सूरत जिन है जो कुल से शुरू होती है। सवाल, ईद के दिन काले कपड़े पहनना कैसा है? जवाब, ईद के दिन काले कपड़े पहनना जायज है। सवाल, वो कौन सी सूरत है जो गम दूर करती है? जवाब, सूरत अलम नशरा। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद शरीफ भेजने से कौन सा दरवाज़ा खोल दिया जाता है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद शरीफ भेजने से आफियत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। सवाल, कौन सा परिंदा है जो ज़मीन के नीचे भी देख सकता है? जवाब, हुदहुद परिंदा ज़मीन के नीचे भी देख सकता है। सवाल, वो कौन से नबी थे जिन्होंने मरने के बाद भी बात की थी? जवाब, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद भी बात की थी। सवाल, जन्नत में एक मर्द की कुव्वत दुनिया के कितने मर्दों के बराबर होगी? जवाब, जन्नत में एक मर्द की कुव्वत दुनिया के 100 मर्दों की कुव्वत के बराबर होगी। सवाल, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों के बराबर है? जवाब, 1 लाख नमाजों के बराबर। सवाल, पहली वही और दूसरी वही के दरमियान कितनी मुद्दत का वक्फा था? जवाब, 3 साल का। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा कहाँ दिया था?
जवाब मैदान अरफात में। सवाल नमाज के लिए वजू शर्त है, इसका हुक्म कुरान करीम की किस सूरत में है? जवाब नमाज के लिए वजू शर्त है, इसका हुक्म कुरान करीम की सूरत माइदा में है। सवाल अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किन से दोस्ती करने से मना फरमाया है? जवाब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहूद निसारा और मुशरिकीन से दोस्ती करने से मना फरमाया है। सवाल करबला किस दरिया के पास है? जवाब करबला दरिया फरात के पास है। सवाल किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब लंबा क़याम करने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है। सवाल किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब जिसने अपने वालिदैन को मारा हो, ऐसे मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है। सवाल किसको राजी करने से औरत सीधा जन्नत में जाएगी? जवाब शौहर को राजी करने से औरत सीधा जन्नत में जाएगी। सवाल एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के कितने हकूक हैं? जवाब एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के 6 हकूक हैं। सवाल क़यामत के दिन उम्मतों की कितनी सफ़ें होंगी? जवाब क़यामत के दिन उम्मतों की 120 सफ़ें होंगी। सवाल कुरान करीम में रोज़ा यानी सोम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब कुरान करीम में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ 3 मरतबा आया है। सवाल नमाज में किस सूरत का पढ़ना वाजिब है? जवाब नमाज में सूरत फातिहा का पढ़ना वाजिब है। सवाल अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डाले तो क्या हुक्म है? जवाब अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डाले तो एक ही कफ़ारा वाजिब होगा। सवाल किस जानवर को मार डालने का हुक्म दिया गया?
जवाब: शरीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को मार डालने का हुक्म फरमाया। सवाल: अल्लाह ताला के किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कितनी चीज़ें साथ लाए थे? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से 9 चीज़ें साथ लाए थे। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची का नाम बताएं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की। जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची फातिमा बिन्ते असद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की। सवाल: खंदक कितने दिनों में खोदी गई थी? जवाब: खंदक 20 दिनों में खोदी गई थी। सवाल: दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनाई गई? जवाब: दुनिया में सबसे पहले कब्र हाबिल की बनाई गई। सवाल: बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी? जवाब: बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। सवाल: हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजर असद को हाथ लगाना या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? जवाब: हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजर असवद को हाथ लगाना या बोसे देने का अमल इस्लाम कहलाता है। सवाल: दौलत के अलावा कौन सी चीज़ रिस्क में शामिल है? जवाब: दौलत के अलावा नेक औलाद रिस्क में शामिल है। सवाल: अल फुरकान कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब: 6 मरतबा। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का शजरा बताएं। जवाब: इदरीस अलैहिस्सलाम बिन जारो बिन मलाइल बिन कनान बिन अनूश बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन आदम अलैहिस्सलाम। सवाल: कुरान मजीद की तीसरी मंजिल किस पैगंबर के नाम से शुरू होती है? जवाब: सूरज यूनुस, हज़रत यूनुस के नाम से।
सवाल, वो कौन सी कौम है जिसकी अल्लाह पाक दुआ कबूल नहीं फरमाता? जवाब, अल्लाह पाक इस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिनकी औरतें झांझन पहनती हों। सवाल, मट्टी के तेल को किस जगह जलाना हराम है? जवाब, मस्जिद में। सवाल, 5 सहाबा कराम जिन्हें दुनिया में जन्नत की बिशारत मिल गई थी। जवाब, हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब, गारे हिरा को अब जबले नूर कहते हैं। सवाल, इमाम आजम किस इमाम को कहा जाता है? जवाब, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को इमाम आजम कहा जाता है। सवाल, जन्नत में सबसे ज्यादा कौन सी उम्मत जाएगी? जवाब, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जन्नत में जाएगी। सवाल, खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमले के बाद तौक़ुफ़ फरमाते, उसी लम्हे कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आवाज़ बुलंद दोहराते? जवाब, हज़रत रबिया बिन उमिया रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, शैतान जिन्नात में से था या फरिश्तों में से? जवाब, शैतान जिन्नात में से था। सवाल, यजीद कितने मुद्दत तक हुक्मरान रहा? जवाब, यजीद 4 साल तक हुक्मरान रहा। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसकी इमामत पे नमाज अदा की? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ की इमामत पे नमाज अदा की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल अबू लुलु फिरोज को गिरफ्तार करने वाले 113 अफराद जख्मी हुए, इनमें से कितने शहीद हुए? जवाब, 6 अफराद शहीद हुए। सवाल, हज से निकलने वाले की सज़ा क्या है?
जवाब, जो कोई भी हद से निकलेगा इसके वास्ते दर्दनाक सजा है। सवाल, किस सूरत को 3 बार पढ़ने का सवाब 2 कुरान पढ़ने के बराबर है? जवाब, सूरत फातिहा को 3 बार पढ़ने से 2 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। सवाल, क़यामत के दिन इंसान की आंखें किस तरह हो जाएंगी? जवाब, क़यामत के दिन इंसान की निगाह पथरा जाएगी और मुजरिमों की निगाहें झुकी होंगी। सवाल, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी हुई थी? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 997 साल हुई थी। सवाल, अंधा, गूंगा और बहरा फरिश्ता किसकी कब्र पर मुसल्लत किया जाएगा? जवाब, कब्र के मुतालिक मुस्नद अहमद में एक ऐसे फरिश्ते का जिक्र मिलता है कि जिसे काफर की कब्र पर मुसल्लत किया जाता है। वो फरिश्ता अंधा, गूंगा और बहरा होता है और इसके हाथ में एक ऐसा गर्ज होता है कि अगर इसे किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ मट्टी मट्टी हो जाए। सवाल, फरिश्तों की मस्जिद का क्या नाम है वो और वो कौन से आसमान पर है? जवाब, फरिश्तों की मस्जिद बैतुल मामूर है जो 7वें आसमान पर वाक़िया है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस किस मिट्टी की ज़मीन से बनाया गया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस मक्का की मिट्टी से बनाया गया था। सवाल, वो कौन सा कबीरा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? जवाब, खुदकुशी करना। सवाल, जमजम का कुआं किसने दरियाफ्त किया था? जवाब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दरियाफ्त फरमाया था। सवाल, किस अंसारी ने सबसे पहले अपना मकान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र किया? जवाब, हज़रत हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले अपना मकान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र किया। अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान इन्हीं की ज़मीन पर तामीर किए गए। सवाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने किन से सीख कर अजान का आगाज़ किया? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से सीख कर अजान का आगाज़ किया।
सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस चीज़ में बंद करके दरिया में बहा दिया गया था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया गया था। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस आसमान तक गए? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक गए। सवाल: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नज़दीक कुरान पाक की सबसे सख्त आयत कौन सी है? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नज़दीक कुरान पाक की सबसे सख्त सूरत उन-निसा आयत नंबर 127 है। सवाल: रमज़ान में कौन सी चीज़ पीने से और भी ज़्यादा प्यास लगती है? जवाब: रमज़ान में सिगरेट पीने से और भी ज़्यादा प्यास लगती है। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता कहाँ गुजारा? जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता अपनी चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ गुजारा। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा नबूवत से कितने बरस पहले पैदा हुईं? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा नबूवत से 10 बरस पहले पैदा हुईं। सवाल: शब कदर वाले दिन सूरज कैसा होता है? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक इसकी शुआ नहीं होती, वो ऐसे होता है जैसे थाली। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से किस आसमान पर मुलाकात हुई थी? जवाब: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से दूसरे आसमान पर मुलाकात हुई थी। सवाल: ख्वाब में क्या देखना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है? जवाब: खुद को कुरान पढ़ते देखना। सवाल: इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको जंग लगता है? जवाब: दिल। सवाल: किन 5 कामों में जल्दी करनी चाहिए? जवाब:
सुलह अक़वाल में से है कि मेहमान को खाना खिलाने में, मैयत को दफन करने में, बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, कर्ज अदा करने में, गुनाहों से तौबा करने में। सवाल, बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा कितने दिनों तक की? जवाब, 40 दिन तक। सवाल, तौरात में हुरब किस इलाके को कहा गया है? जवाब, वादी सीना को। सवाल, खाना काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? जवाब, खाना काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाली सबसे पहली हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। सवाल, कौन सा अमल दिल को मुर्दा बना देता है? जवाब, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। सवाल, किस वक्त इंसान दूसरे इंसान को अपनी उम्र दे सकता है? जवाब, एक इंसान दूसरे इंसान को उम्र नहीं दे सकता है। सवाल, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? जवाब, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज जनाजा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई थी। सवाल, किस पैगंबर को मदनियत का बानी कहा जाता है? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मदनियत का बानी कहा जाता है। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम क्या था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम बिन यामिन था। सवाल, हजरत शमून अलैहिस्सलाम साल में कितने माह हालत जंग में रहते थे? जवाब, हजरत शमून अलैहिस्सलाम साल में 4 माह हालत जंग में रहते थे। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।